देखिए, जो जेके सीमेंट में जो भी तानाशाही हो रही है, ये स्थानीय मंत्री, पन्ना जिले के मंत्री, उनकी शह पर ये तानाशाही हो रही है। उनका एकाधिकार है फैक्ट्री के ऊपर, ब्रजन सिंह का, और पूरा व्यापार वहां का, रोजगार वहां का, उसको वो प्रभावित करते हैं। पूरा क्षेत्र इस बात को जानता है। किसानों से जमीन मनमांगने दामों पर ले ली। पूरी पुलिस उनके यहाँ नौकरी करती है, फैक्ट्री वालों के यहाँ, और जो भी फैक्ट्री के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है उस पर केस दर्ज कर दिए जाते हैं। जेके सीमेंट फैक्ट्री एक तरह की गुंडागर्दी का केंद्र है हमारे पवई विधानसभा क्षेत्र में। आप जाकर देखिए कि किसानों की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया, बाड़ लगा दी, पुलिस से बुला के उस पर केस दर्ज करा दिए, मनमाने दामों पर उनकी जमीन की रजिस्ट्री करा दी। कितना बड़ा आंदोलन पिछले दिनों जेके सीमेंट के खिलाफ हुआ था, आप सब लोगों ने देखा है। तो जेके सीमेंट जो जिस तरह से तानाशाही कर रही है और जिस तरह से बीजेपी का अड्डा बन गई है, तो वो हमारी नजर में है। चुनाव के बाद जो भी उचित होगा वो देखा जाएगा। अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में सरकार बनाई थी, लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में थे। इस बार महाराष्ट्र साथ नहीं है। कितनी सीटें आएंगी? और आपने सल्ले की उपमा दी, किस तरह से आपने? ग्वालियर चंबल संभाग जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव वाला एरिया है, वहां बीजेपी का पूरा सफाया है। इस बार मैं ग्वालियर नगर निगम चुनाव का इंचार्ज था। 57 साल के बाद जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, 57 साल के बाद ग्वालियर में नगर निगम के मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। देखिए, सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ताओं को एक डेमोक्रेटिक स्पेस मिली है, एक लोकतांत्रिक स्थान मिला है, और बहुत तेजी से हमारे नए कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उस वैक्यूम को, उस रिक्तता को भरा है। आज कांग्रेस में वहां बिल्कुल फ्रेशनेस है, ताजी हवाएं चल रही हैं, लोगों को आगे बढ़ने का अवसर है, और कांग्रेस में और सत्ता में भागीदारी का अवसर वहां कांग्रेस नेताओं के लिए बड़ा है। इसलिए निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त पर है। जनप्रतिनिधि का इलू इलू वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल तो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, हम तो कर नहीं रहे। और इलू इलू भी बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे। इलू इलू हम क्यों बोलेंगे? हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये सच्ची बात है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंचायतों में या कोई भी कार्य हो, तो उसके संबंध में क्या कहना है? देखिए, एक तो बहुत भ्रष्टाचार है, और पंचायतों के जो निर्माण कार्य हैं उसमें बिल्कुल कोई क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है। बुरी तरह से शासन का पैसा पानी में जा रहा है और उसका बंदर बांट हो रहा है। सत्ता आने पर जो सरकार क्या करेगी भ्रष्टाचार? सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचार पहले हुआ है उसकी जांच होगी, एक एक उसकी परत निकाली जाएगी, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अधिकारियों पर नियंत्रण रखा जाएगा। हम लोग पूरा विजिलेंट रहेंगे, देखरेख करेंगे, और शासन की निर्धारित योजनाएं, चाहे वो भौतिक लक्ष्य हो, चाहे हितग्राही मूलक योजनाएं हो, उसकी गुणवत्ता, उसकी ईमानदारी बनी रहे। इसी के लिए तो हम राजनीति कर रहे हैं। अनिल बोल दे। तिवारी जी, आपने लंबे समय से क्षेत्रीय संघर्ष समिति के लिए संघर्ष किया है, क्या आप नायक जी के साथ में हैं इस समय? आपको दिख रहा है, हम लोग सब नायक जी के साथ हैं। क्षेत्रीय संघर्ष समिति जब टिकट डिक्लेयर हो गई, नॉमिनेशन फाइल हो गया, तो क्षेत्रीय संघर्ष समिति का अस्तित्व खत्म। फिर आगे देखा जाएगा। अभी तो हाथ का पंजा। मुकेश नायक जी एक विकास पुरुष, योग्य, पढ़े लिखे, अनुभवी बड़े नेता हैं। हम सारे लोगों का विकास विजन है, और भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, जातिवाद रूपी दीमक को समाप्त करके अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा के लिए क्या काम किया जाए, मुकेश नायक जी को चुनाव जिता के रिकॉर्ड मतों से विकास करेंगे हम लोग। धन्यवाद।